हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जीएस अड्डा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने उत्तर प्रदेश विशेष में 6 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। छठा टॉपिक हमने आर्ट एंड कल्चर का कंप्लीट किया था। ये सारे जितने भी मैंने प्लेलिस्ट में टॉपिक बनाए हैं, एक-एक टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सभी आगामी एग्जाम्स के लिए, खासकर आरओ, यूपी पीसीएस और आपका यूपी ट्रिपल एससी के जितने एग्जाम जो लगे हुए हैं, पेट जैसे एग्जाम, उन सभी में ये क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे और एक अहम भूमिका निभाएंगे। तो एक भी क्वेश्चन को इग्नोर करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा, शिक्षा एवं साहित्य। और हमारी सीरीज काफी लंबी होती जा रही है, तो इसलिए हम आज 2 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। एक शिक्षा एवं साहित्य और दूसरा उत्तर प्रदेश की नदी, झीलें और सिंचाई के साधन को कंप्लीट करेंगे। तो आशा करता हूं आपको सारे टॉपिक्स जो अभी तक हमने कराए हैं, आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तो आइए आज आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, शिक्षा एवं साहित्य। सबसे पहला क्वेश्चन है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी, प्रारंभ में किस कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ था? तो म्योर सेंट्रल कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए अलग-अलग निदेशालय कब बने? तो 1972 में बने। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1981 में हुई। शिक्षा मित्र योजना जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2001, 2000 और 2001 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात और ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ग्राम में शिक्षा सेवा के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शिक्षा मित्र योजना के तहत शिक्षा मित्रों का चयन किसके द्वारा किया जाता था? तो ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जाता था। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये आपका बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ कब किया गया? 2001 में। इसका उद्देश्य क्या था? सभी को शिक्षा और सभी को ज्ञान, या इसकी ये थीम भी मान सकते हैं। शिक्षा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में बालिकाओं की शिक्षा है तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू हुई थी? 2004 में। प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कम से कम 8 से 10 एग्जामों में अभी तक ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूवी के, और आगे भी इसकी प्रबल संभावना है। तो मिड डे मील योजना की जो शुरुआत हुई 1995 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कस्तूरबा गांधी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को सर्व शिक्षा अभियान में कब शामिल किया गया? तो इसे जो सर्व शिक्षा अभियान में शामिल किया गया 2007-8 में। कल्प योजना ये प्राथमिक शिक्षा की योजना है, ये कब शुरू की गई? 1998 में। भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न विषयों के शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मार्च कब शुरू किया गया? तो मार्च 2009 में इसे शुरू किया गया, मार्च 2009 में। और ये इसका उद्देश्य क्या था? 14 से 18 वर्ष को के बालकों को शिक्षा प्रदान करना। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? 1989 में। कहाँ हुई? लखनऊ में। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि शोध और विकास को बढ़ावा देना। उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित कब किया गया? 1989 में। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज। इसकी स्थापना कब हुई? 1998 में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 में स्थापित हुआ। कहाँ? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान कब स्थापित हुआ? 1976 में। कहाँ पर? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा,
कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, ये कहाँ पर है? तो ये आगरा में है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी कब स्थापित की गई? 1972 में। कहाँ पर? लखनऊ में। उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। भारत भारती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और किसके हिंदी के क्षेत्र में दिया जाता है? और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। विश्व भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा दिया जाता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मदन मोहन मालवीय ने इसका शिलान्यास किया था। और कब किया गया था? 1916 में बसंत पंचमी के दिन किया गया था। भारत का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? 2001 में। किसके द्वारा? जगत गुरु जो राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय इसका नाम है, और राम भद्राचार्य द्वारा ही इसे स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ स्थापित की गई? तो ये प्रयागराज में 1927 में स्थापित की गई। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 4 है। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बीआरएयू भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ये लखनऊ में है, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ये प्रयागराज में है। दो विशेष केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन से हैं? तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये झांसी में है, इसका स्थापना 2014 में की गई। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय ये रायबरेली में है। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान कहाँ पे है? सारनाथ वाराणसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोग्य व कल्याण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? कल्याण आपने सुनी होगी, बहुत आध्यात्मिक बुक रही है, हर घर में पहले पढ़ी जाती थी ये बुक। तो आरोग्य व कल्याण पत्रिकाओं का प्रकाशन जो है वो गोरखपुर से होता है। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर जो थे, जो कानपुर के थे, वही इसके संपादक थे। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था? तो बनारस अखबार था। यह 1845 में स्थापित हुआ था। उसके संपादक जो थे गोविंद नारायण थत्ते थे। प्रदेश से निकलने वाला उर्दू का पहला अखबार कौन था? तो सरदल अखबार था। और उसका प्रकाशन स्थल की बात करें तो आगरा था। 1846 में इसकी स्थापना हुई थी। हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती पत्रिका जो थी, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो प्रयागराज से। विकलांगों को प्राविधिक शिक्षा के उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विकलांगों को प्राविधिक शिक्षा के उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है, और 1966-67 में इसकी स्थापना की गई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो शिव प्रसाद गुप्ता थे, और ये हिंदी दैनिक आज के संपादक भी थे, भारत रत्न। और भारत माता मंदिर ये कहाँ पर है? ये बनारस में है। तो इस प्रकार ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो उत्तर प्रदेश की नदियां झीलें सिंचाई के साधन हैं। तो आइए इस टॉपिक को भी हम कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह किधर है, यानी किस दिशा में ये बहती हैं? तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ज्यादातर अधिकांश नदियों का प्रवाह है यूपी की। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम कहां से प्रवेश करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिजनौर से प्रवेश करती है सबसे पहले। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला कौन सा है? तो बदायूं जो है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में किसे जाना जाता है? तो गंगा नदी को जाना जाता है। ये प्रयागराज से हल्दिया तक बहती है।
केंद्र द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? तो 2008-9 में दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। प्रदेश में यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो यमुना नदी जो प्रवेश करती है वो सहारनपुर से प्रवेश करती है। सहारनपुर से यमुना नदी प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्य का सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? राज्य की, उत्तर प्रदेश की जो सर्वाधिक प्रदूषित नदी है वो यमुना ही है। रामगंगा नदी का प्रदेश में प्रवेश कहां से होता है? तो बिजनौर से के कालागढ़ से होता है। जौनपुर, सुल्तानपुर व लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के तट पर ये स्थित है। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? तो पीलीभीत में एक जगह पड़ती है, फुलहर झील। और जो मैदानों से प्रवेश करने वाली नदी है, फुलहर झील से ही इसका उद्गम होता है। शालिग्राम शालिग्रामी व नारायणी नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गंडक नदी को जाना जाता है। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। अब ये क्वेश्चन भी काफी पूछ देता है, कौन सा प्रदेश किस नदी के किनारे बसा है, या कौन सा जिला किस नदी के किनारे बसा है? तो आइए बात करते हैं। तो गंगा नदी के किनारे ये कुछ फेमस स्थान हैं जो बसे हुए हैं। तो गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, शेरपुर और बलिया, ये आपके गंगा नदी के किनारे बसे हैं। यमुना नदी के किनारे बागपत, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कौशाम्बी। और राप्ती नदी के किनारे, ताप्ती नहीं राप्ती नदी है, याद रखिएगा, ताप्ती और राप्ती में थोड़ा अंतर है। तो राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसा हुआ। मंदाकिनी नदी के किनारे कौन सा स्थान है? चित्रकूट। चित्रकूट किस नदी के किनारे है? मंदाकिनी नदी के किनारे। और मुरादाबाद किस नदी पे है? रामगंगा पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार पूछा भी आ गया है कि प्रतापगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे बसा हुआ है। सोन नदी, सोनभद्र नाम में भी आ रहा, सोनभद्र जो है वो सोन नदी के किनारे बसा है। सोनी के कारण इसका नाम सोनभद्र पड़ गया। गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं मुख्यतः? तो उत्तर प्रदेश में हम सिंचाई के साधनों की बात करें तो नलकूप जो है, सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूपों से होती है। और नलकूपों के कारण ही हमारे जो उत्तर प्रदेश का है जो वाटर लेवल नीचा जाता जा रहा है। क्योंकि पहले आपके कुएं, तालाबों से और झीलों से सिंचाई होती थी तो पानी की इतनी बर्बादी नहीं होती थी। आजकल हर घर में उत्तर प्रदेश के गांव में समरसेबल लग गए हैं, जिससे गांव में पानी की बहुत बर्बादी होती है, जिस कारण वाटर लेवल नीचे चला जाता है और जल प्रदूषण भी हो रहा है, जल की खपत भी ज्यादा मात्रा में होने लगी है। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों की बात करें तो नलकूप सबसे ज्यादा नंबर 1 पर आता है, नंबर 2 पर नहरें हैं और नंबर 3 पर झील, तालाब, कुएं वगैरह इन पे होती है। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो पूर्वी यमुना नहर 1830 में जो बनी थी। अब प्रदेश में तालाब व पोखरों से सिंचाई किस क्षेत्र में की जाती है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में की जाती है। प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहरें कहाँ हैं? तो रायबरेली में 2843 किलोमीटर है। अब प्रदेश की नहर जो जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है, तो ये जल से इसमें विद्युत उत्पादन की जाती है, तो ऊपरी गंगा नहर है। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? तो शारदा नहर प्रणाली प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी के किनारे है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है बेतवा नदी पर है और ये झांसी में पड़ता है। नेक्स्ट की बात करें तो हथनी कुंड बैराज जो है यमुना नदी पर है। और ये किस रहे ये 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। आपने देखा होगा हथनी कुंड बैराज में हरियाणा जो है पानी रोक लेता है तो दिल्ली में पानी की किल्लत हो जाती है।
तो यही वही हथिनी कुंड बैराज है। ये 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। बाणसागर बांध एवं नहर परियोजना ये सोन नदी पर है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड की ये संयुक्त परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना ये कहाँ की है? तो यमुना नदी पर जो है गोकुल बैराज परियोजना है। ये आगरा मथुरा की पेयजल समस्याओं का निदान करती है। लवकुश बैराज परियोजना ये किस नदी पर है? तो ये गंगा नदी पर है। कानपुर नगर को पेयजल की उपलब्धता यही लवकुश बैराज द्वारा पूरी की जाती है। नेक्स्ट की बात करें तो आगरा बैराज ये किस नदी पर है? तो आगरा बैराज जो है वो यमुना नदी पर है। ये आगरा को पेयजल की व्यवस्था करता है। गंगा जल परियोजना दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप है। ये नोएडा गाजियाबाद को लाभान्वित करती है ये योजना। अब प्रमुख झीलें या ताल या कुंड की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है रामगढ़ ताल। ये कहाँ पड़ता है? तो रामगढ़ ताल जो पड़ता है वो गोरखपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है रामगढ़ ताल? गोरखपुर में। बखीरा झील कहाँ पर है? ये संत कबीर नगर में है। फुलहर झील पीलीभीत जिससे आपकी गोमती नदी निकलती है, अभी बताया था, और गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। करेला झील लखनऊ में है। औंधी ताल वाराणसी में। लौंधी ताल सुल्तानपुर में है। सिरसी जलाशय, जिरगो जलाशय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिरसी जलाशय और जिरगो जलाशय, इस पे 3 स्टार लगा लीजिएगा। ये मिर्जापुर में है। मोती झील और गौर झील कहाँ पर है? रामपुर में। बरुआ सागर लक्ष्मी ताल कहाँ पर है? झांसी में। शुक्रताल कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरनगर में। शुक्रताल कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरनगर में। अलवारा झील कहाँ पर है? कौशाम्बी में। अलवारा झील कहाँ पर पड़ती है? कौशाम्बी में। और दरवन झील अयोध्या में। मदन सागर झील महोबा में। दहर झील हरदोई में। नौह झील कहाँ पड़ती है? मथुरा में। शेखा झील अलीगढ़ में। मेजा जलाशय बांध कहाँ पर स्थित है? बेलन नदी पर स्थित है मेला जलाशय बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अर्जुन सागर बांध, अर्जुन बांध नहर जो है वो किस नदी पर है? तो अर्जुन नदी पर है। और ये कहाँ पड़ती है? हमीरपुर में पड़ती है। धसान नहर ये बेतवा नदी पर है। ये झांसी हमीरपुर में पड़ती है। राजघाट बांध, राजघाट बांध व नहर परियोजना ये किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। और ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, यूपी और एमपी की। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध ये रिहंद नदी पर है। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध रिहंद नदी पर है, सोनभद्र में। तो इस प्रकार हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, नहर, झील, सिंचाई के साधन। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।